ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मकर राशि की बात होगी और एक बात समझ लीजिए, जो पर्वत चढ़ना जानता है वही इतिहास लिखता है। उच्च गुरु आपके लिए नई योजनाओं और उपलब्धियों के द्वार खोलने जा रहे हैं। 48 दिन का यह काल, यह समय संघर्ष को सफलता में बदलने का है। धनतेरस से स्थिरता और प्रतिष्ठा दोनों मकर राशि वालों की बढ़ने वाली है। चोटी तक पहुंचना लगभग तय है। कैसे, क्या कुछ होगा, इसको पूरा विस्तार से समझते हैं। आइए। धैर्यंच कर्म निष्ठा च मकरस्य जीवन सूत्रम कहा गया है। मकर राशि की विशेष में सुन लीजिए एक बात। आप कैसे हैं ये समझ लीजिए। मकर राशि का जो स्वभाव है ना, वो धैर्यवान है, अनुशासित है, कर्मयोगी है। और जब गुरु उच्च होते हैं तब यह कर्म कुछ विस्तार ही दे देता है, कुछ कर्म फलित हो जाता है, कुछ कर्म का फल जबरदस्त मिलता है। तो वही बात है, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक बृहस्पति अपने उच्च की राशि अर्थात कर्क राशि में रहेंगे। ये अवधि मकर राशि वालों के लिए विशेष है, क्योंकि गुरु अब आपके सप्तम भाव में सप्तमस्थ होकर के साझेदारी में सफलता और समाज में सम्मान का सूचक बन रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी क्या कुछ लाभ होगा, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो या फिर पब्लिक इमेज हो आपकी, हर चीज में आपके लिए पॉजिटिव तो है ही। यह दिव्य काल किन किन के रूपों में आपके जीवन को प्रभावित करेगा, स्वास्थ्य से लेकर के शुरू करते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सबसे पहले इसी बात पर चर्चा करते हैं। आरोग्यम सर्व संपदा मूलम। स्वास्थ्य सभी संपदा का मूल है। आपके पास अरबों रुपए है, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर वो अरबों रुपए भी किसी काम के नहीं है। मन और शरीर दोनों में नई स्थिरता आएगी इन 48 दिनों में, यानी 5 अक्टूबर से, नहीं माफ कीजिए, 18 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में, दिसंबर के बीच में 48 दिन, 18 अक्टूबर से 5 नवंबर। जीवन शैली में अनुशासन और स्वास्थ्य संवेदनशीलता बढ़ेगी। साथ ही या परिवार से मानसिक सहयोग मिलेगा। योग और ध्यान से दीर्घकालिक आपको लाभ मिल सकता है। कार्य से या जिम्मेदारियों से थकान महसूस करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ग्रह इतना बढ़िया है आपका कि आपको इतना अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके लिए कि आप भले ही मेहनत हो कितनी ही हो, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे, टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य तनाव से थोड़े से मानसिक असंतुलन हो सकता है थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन, क्योंकि गुरु की विशेषता है जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं। जहां दृष्टि है वहां तो बहुत अच्छा है। हाँ, आपके लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य तो यहाँ से सीधे लग्न पर ही गुरु की दृष्टि है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या नहीं है। 11 नवंबर से ये वक्री भी होंगे, शानदार है। कोई वक्रिणस्तु महावीर्याः कहा गया है, तो वक्री ग्रह अगर जब मजबूत हो जाते हैं और अच्छा फल देते हैं। अच्छा, शिक्षा की बात कर लेते हैं। विद्या विवेकम ददाति। विद्या जो होती है विवेक को देती है। विवेक जो होता है वो आपको धन देता है, और धनात् धर्मः ततः सुखम कहा गया। धन से सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि धर्म कर सकते हैं और धर्म से सुख आता है। वही बात है, गुरु की दृष्टि से बुद्धि और विवेक बढ़ेगा आपका। तो लॉ हो, मैनेजमेंट हो या फिर आपको डिप्लोमेसी के क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स हो या फिर ग्रुप स्टडी में सहयोग मिलेगा। विवेकपूर्ण निर्णयों से एकेडमिक प्रोग्रेस निश्चित दिखाई दे रहे हैं। कुछ नकारात्मक पक्ष है, दूसरों पर निर्भरता से डिले हो सकती है, दूसरों पर निर्भर नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। इसे प्रोफेशनलिज्म होना जरूरी है काम में, और परफेक्शन भी जरूरी है काम में। अच्छा, इसके साथ साथ आपके लिए बहुत सारे लोग मित्रों की सहयोग मिल सकता है, शुभ होगा। शिक्षा के क्षेत्र में कोई चिंता की बात नहीं है। करियर की बात कर लेते हैं। आप कर्म योग जीवनस्य सारः। जो कर्म का योग होता है, कर्म होता है ना, वही जीवन का सार है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी आपके लिए विशेष रूप से मैं बोलूंगा कर्म जीवन का सार है। आपके लिए गुरुदेव जो है वो विशेष महत्वपूर्ण है। वरिष्ठों का विश्वास और नई जिम्मेदारी। गुप्त गुरु जब सप्तमस्थ होते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, यश बढ़ता है। पार्टनरशिप या फिर ज्वाइंट वेंचर से लाभ मिलता है। लेकिन गुरु यहां बैठे अहम टकरा सकता है। अहम ओवर है ना, डोमिनेंस से मतभेद गहरे हो सकते हैं। अत्यधिक व्यस्तता से पारिवारिक दूरी बढ़ सकती है। लीगल या फिर कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज
में विलंब है। दूसरों की नीतियों पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना यह हानिकारक हो सकता है। इन चीजों का ध्यान रखना है आपको नौकरी को लेकर के। अब व्यापार को लेकर के बात कर लेते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसे रहने वाले हैं आप? व्यापारियों के लिए बोलूंगा मैं, अर्थम साधयेत सम्यक। अर्थ अर्थात पैसा, साधयेत साध सकते हैं, सम्यक रूपेण हर चीज को साध सकते हैं। पैसा अगर हो आपके पास, व्यापारिक साझेदारी में सफलता मिल रही है इस 48 दिनों में। बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर पब्लिक डील का लाभ, गुरु की दृष्टि से स्थायी आय के योग, पारिवारिक और वैवाहिक सहयोग से धन वृद्धि हो रही है। इन चीजों में लाभ है। नकारात्मक पक्ष क्या है ये समझ लीजिए। साथी के निर्णयों पर पूर्ण निर्भरता बिल्कुल नहीं है, पहले भी मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। नेगेटिव पक्ष है ये। वित्तीय अनुबंधों की सावधानी पूर्वक समीक्षा करने की जरूरत है। फाइनेंस को पुनः समीक्षा कीजिए। पार्टनरशिप में ईगो कॉन्फ्लिक्ट से हानि और लीगल खर्च या फिर इनमें वृद्धि हो सकती है। इन चीजों को थोड़ी सावधानी बरतिएगा, अन्यथा सब कुछ ठीक है। व्यापारिक दृष्टिकोण से विवाह की बात कर लेते हैं अब। स्नेह एव संबंधानाम प्राण। प्यार, प्रेम ही संबंधों का प्राण होता है। दाम्पत्य जीवन हो, निजी जीवन हो, स्नेह जरूरी है। दाम्पत्य जीवन में नई ऊर्जा और स्थिरता आ रही है। दाम्पत्य जीवन में नई ऊर्जा और स्थिरता आ रही है। जीवन साथी का समर्थन हर क्षेत्र में मिलेगा इन 48 दिनों में। अविवाहितों के लिए विवाह का शुभ योग, आपसी समझ और इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ेगी। नकारात्मक पक्ष समझ लीजिए। अत्यधिक नियंत्रण की प्रवृत्ति से विवाद होगा। किसी पर कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, विवाद होगा। भावनात्मक दूरी या समय की कमी रिश्तों में व्यावसायिक दृष्टिकोण तनाव ला सकता है। पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। मैंने पूर्व में आपसे कहा, ध्यान रखना है इसको। अब बात फाइनेंस की कर लेते हैं। फाइनेंशियली आप कैसे क्या कुछ होने वाले हैं। धनम स्थायित्वम गुरु कृपया, यानी कि गुरु की कृपा से, यानी कि देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आप सोर्स अपॉर्चुनिटी को बढ़ा सकते हैं इस समय, शास्त्र कहता है। इसीलिए कहता हूं स्थायी आय और सेविंग वृद्धि हो रही है। व्यापारिक साझेदारी से लाभ, पारिवारिक या वैवाहिक सहायता से समृद्धि। दीर्घकालिक निवेश लाभदायक रहने वाला है। अब आइए नकारात्मक पक्ष। पार्टनरशिप में विवाद से धन में रुकावट। पार्टनरशिप से विवाद नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं होता है ना, कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। अननेसेसरी खर्च, लग्जरी आइटम्स पर आकर्षण नुकसानदायक होगा। कानूनी शुल्क या फिर विलंब भुगतान हो सकता है। अनिश्चित योजनाओं से दूरी रखिए, निश्चित योजनाएं बनाइए। उपाय आप समझ लीजिए। अब क्या उपाय करना है। गुरु कमजोर है आपकी कुंडली में, तो जो मैं बोल रहा हूं उसका पूर्ण फल तो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए उपाय समझ लीजिए। उपाय समझने के लिए एक निवेदन करूंगा, यहां तक आप पहुंचे हैं, ये वीडियो आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो में उपाय के तौर पर आपकी शिकायत अक्सर रहती है कि आचार्य जी आप उपाय बता देते हैं लेकिन विधि विधान हमें नहीं पता होता है, तो कैसे करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है शास्त्रार्थ। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, जाइए। 6-7 वीडियो है, ज्यादा नहीं है, अपलोड करता रहूंगा। नया चैनल है अभी वो। कौन सा दान करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा जाप करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, सब कुछ बता रखा है। आपको उल्टा असर ना पड़े इस वजह से, तो वहां जाइए। आपको वहां नया चैनल है, आपके सहयोग की अपेक्षा है। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट वहां भी कर दीजिएगा। जो भी प्रश्न है आप वहां लिख सकते, उसका वीडियो मैं बनाऊंगा। चलिए अब आइए उपाय के संदर्भ में समझते हैं। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और गुड़ चना दान करिए। वैवाहिक जीवन में संवाद और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आपको प्रतिदिन ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। विवाहित स्त्रियां वटवृक्ष में दीपक जलाएं,
सामाजिक कार्यों और सेवा में योगदान दीजिए। अब निष्कर्ष सुन लीजिए। संवादम धर्मम च रक्षयेत तेनैव जीवनम शोभते। अर्थात संबंध और संयम जीवन की सबसे बड़ी साधना है। इसीलिए यह समय संवाद, सहयोग और सच्चे कर्मयोग का है। यदि आपने इन गुणों को अपनाया तो आने वाले महीनों में जीवन नई दिशा पाएगी जिंदगी। यदि गुरु यह विश्लेषण उपयोगी लगा आपको, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।